डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज भी हम लोग डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन ही सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द गंगा बेसिन। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं भाषा में। तो कैंडिडेट ने इंग्लिश भाषा में ही इसको सॉल्व किया था, तो इसलिए इसमें इंग्लिश से ही क्वेश्चन है इसमें कि गंगा बेसिन में कौन सी जो मिट्टी है सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये एलुवियल सॉइल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एलुवियल सॉइल है जिसे हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे प्रमुख मिट्टियों में आता है। लगभग 40 से 43% भूभाग में लगभग 14 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला है। यह मुख्य रूप से उत्तर के विशाल मैदानों, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों, तटीय मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है और जो इस क्षेत्र में नई मिट्टी पाई जाती है उसे खादर कहा जाता है और पुरानी मिट्टी को इसे बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हु प्रपोज्ड द लीड बैंक स्कीम ऑफ बैंक फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें गॉडगिल एसटीडी ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडगिल फार्मूला। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स क्या है एनर्जी का, ऊर्जा का, तो कोल हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। हु स्टार्टेड द इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी सिस्टम मुगल काल से नहीं, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इल्तुतमिश है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम को स्टार्ट किया था। 5वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्ट डेंस परफॉर्म्स इन द रीजन्स ऑफ सरायकेला, पुरुलिया एंड द मयूरभंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूहू, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 6वां है, हु एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द पटियाला घराना। तो पटियाला घराना के जो फाउंडर्स हैं तो इसमें हो जाएगा उस्ताद फतेह अली खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें 7वें में है, राजेंद्र पाल सिंह टूर क्रिएटेड नेशनल रिकॉर्ड बाय द विनिंग गोल्ड मेडल एट द 6th इंटर स्टेट 2021 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हैज बीन सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री कल्चर के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मार्च 2021 18th हुनर हाट ऑर्गेनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हुनर हाट एक फेस्टिवल है, ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। गोवा में आयोजित हुनर हाट ये 28वां संस्करण था, मार्च अप्रैल 2021 में पणजी में किया गया था। देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और खान पान विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक और स्वदेशी उत्सव था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल ऑर्गेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसोम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है 11वां, अकॉर्डिंग टू द बॉयलेज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो ये चौथा ऑप्शन है, एट द कंसेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट आइडल इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर है 12वां है, 12वां में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्ञान सर्किल वेंचर इनॉग्रेटेड 2020 इन अनकरेक्ट। कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट इसमें दिया गया है। तो पहला में क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इनॉग्रेटेड ज्ञान सर्किल वेंचर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है ज्ञान सर्किल वेंचर्स टेक्नोलॉजी बिजनेस
तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा इसमें सही, ज्ञान सर्किल वेंचर्स आर फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 30 नंबर है द 24x7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन वाज द लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफ सितंबर 2020 प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट पर्सन्स मेंटल इलनेस व्यू टू ग्रोइंग इंसिडेंस मेंटल इलनेस। तो ये हो जाएगा किरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 14वां नंबर क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लैनेट ग्रुप। तो प्लूटो ग्रह है जिसे हम लोग 9वें ग्रह से इसे हटा दिए हैं, तो 8 ग्रह ही माने जाते हैं, इसे हटा दिया गया है। प्लूटो को हटाया गया है 24 अगस्त सन 2006 को ग्रहों की सूची से हटाकर इसे ड्वार्फ प्लैनेट बौने ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत डाल दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग में आयोजित महासभा ग्रहों की परिभाषा तय की, जिसके बाद प्लूटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह का दर्जा से वापस ले लिया। Which of the following associations was set up of the regeneration of the social conditions of the Parsis? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रहनुमाई मजायदा सभा, राइट आंसर है। Who among the following describe the most criticized part of the Constitution? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। The microfinance industry players are broadly categorized into 5 type, 5 प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है इसमें आपको भरना क्या था, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म इज जुडिशियल फिलॉसफी कोर्ट्स एंड द शुड बी बियॉन्ड एप्लीकेबल ला कंसीडर्ड ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन, राइट आंसर है। According to the 2011 census, what percentage of women in Kerala were literate? तो 92.07% है महिलाएं लिटरेट है। और क्वेश्चन है 20वां, Which of the following articles mentions in the type precedent may have the violation of the Constitution removed from the office by the impeachment of the manner provided in the Article 61? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56B, करेक्ट आंसर है। अब हम लोग हिंदी के जो 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चरण का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चरण को हम लोग पद के नाम से भी जानते हैं, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि उपयुक्त विकल्प है, चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामलीला मैदान दर्शकों से, तो दर्शकों से इसमें खचाखच भरा था, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश एक वाक्य के रूप में दिया गया है, शेष अंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें जो दिया गया है सेट आपको करना है, जैसे प्राचीन परंपरा के अनुसार लोग आनंद लेते हैं, रास सारी रात और मणिपुर नृत्य में होता है जिसमें सभी, मतलब एक डिसऑर्डर सेंटेंस दिया गया है, तो आपको इसको सेट करना है। तो सबसे पहले ग नंबर वाला होगा। ग नंबर में ये दिया गया है कि मणिपुर नृत्य में ख वाला, फिर रास सारी रात, हाँ मणिपुर नृत्य में सारी रात घा है, इसके बाद रास सारी रात होता है जिसमें सभी लोग आनंद लेते हैं। तो इस तरह से इसका सेट हो रहा है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन में इसमें पूछा गया उपयुक्त शब्द का चयन करें, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5वां, शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम से कलंक लगा दिया। रेखांकित अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टा, तो कलंक का हो जाएगा भट्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 6वां, इसमें निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करना है।
तो इसका पहला ही ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 6वां नंबर। अपने कर्मों में रमेश निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो निकृष्ट का मतलब होता है निम्न। राइट आंसर हो जाएगा जो अंडरलाइन था वर्ड शब्द। 8वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गोली लगने के कारण सैनिक रात भर कराहता रहा, तो पीड़ा से कराहता रहा सही आंसर हो जाएगा। पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। 10वां क्वेश्चन है अकिंचन व्यक्ति झगड़े से बचना चाहता है। रेखांकित वाक्य शब्द को विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो निर्धन करेक्ट आंसर है इसका। 11वां है उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ता है, न कि गिरता है और न आता है, ऐसे नहीं होता, ये पड़ता है जिससे ठोरा है। निम्नलिखित वाक्य में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करना। त्याग, उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है, तो जब हम लोग इसे सेट करते हैं तो त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। छप्पे किन दो छंदों से मिलकर मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें रोला और उल्लाला करेक्ट आंसर है। उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी के मौलिक अधिकारों असंवैधानिक है। हनन, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन असंवैधानिक है। और क्वेश्चन है 15वां। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कभी कभी पैसेज के भी दे देता है, बट ये ग्रामेटिकल होते हैं। जैसे इसमें देखिए गद्यांश में शीतल शब्द का विलोम बताना है, तो इसमें उष्ण हो जाएगा, शीतल का उष्ण है। और गद्यांश का उचित विकल्प होगा, तो ये जल के बारे में पूरा टॉपिक दिया गया है, तो जल से रिलेटेड है दिया गया है, तो इसका सही आंसर है इसमें जल राइट आंसर हो जाएगा। और जल मानव जीवन का संबंध कैसा रहा है, जो पैसेज पढ़ते हैं तो हम लोग पता चलता है कि जल और मानव जीवन में संबंध अत्यंत घनिष्ठ है अकॉर्डिंग टू पैसेज, और रियल में घनिष्ठ तो है ही, जल के बिना जीवन कहाँ है। गद्यांश में नदी का पर्यायवाची, देखिए ये भी क्वेश्चन ग्रामेटिकल बेस्ड ही है, सरिता इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है गद्यांश में दिया गया सर्वत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब इस सर्वत्र का होता है सब जगह। अब हम लोग हिंदी के सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन और दूसरे पेपर पे कंप्लीट करेंगे, जो DSSB में ही क्वेश्चन आए थे, जनरल पेपर के 20 क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि महमूद गजनवी जिसने भारत पर हमला किया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वे एक ईरानी हमलावर थे। यही कथन असत्य है और असत्य कथन ही सिलेक्ट करना था। और क्वेश्चन है आपका अपने साम्राज्य से संबंधित प्रसिद्ध स्थानों के साथ दक्षिण भारतीय राजवंशों को मेल कराना है इसमें। तो इसमें पहला हो जाएगा एल का हो जाता है इसमें पी होयसल का हेलबिद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्यू के पांड्य वंश का हो जाएगा इसमें मदुरई, और काकतीय वंश का हो जाएगा इसमें वारंगल, और चोल वंश का हो जाएगा तंजाउर। तो इस तरह से इसका मैच होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया था। ये KR नारायण है जो दोनों पद के लिए काम किया था। इसमें उचित विकल्प को भरना है, तो नितिन जयराम गडकरी 1 सितंबर 2018 को नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के पर थे, मतलब पद पर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित को भारतीय सेना के रैंक के पदों के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले कर्नल, इसके बाद फिर जनरल, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद फिर 5वां नंबर है
इसका सेट इस तरह से बनता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले दूसरा है कर्नल, इसके बाद फिर चौथे में ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, इसके बाद फिर जनरल। इस तरह से क्रम बनता है। सशस्त्र बल अधिनियम 1 अप्रैल 2018 को सभी क्षेत्रों से हटा लिया गया। तो ये मेघालय से इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शूटिंग के खेल में एक अग्रणी खिलाड़ी है? तो अग्रणी ये सौरभ चौधरी हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं। एसीसी महिला एशिया कप 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता? तो हरमनप्रीत कौर राइट आंसर हो जाएगा। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में खोजे गए शैल चित्रों से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन मार्च 2020 में किया गया, तो भारत राइट आंसर है। कौन सी मिट्टी को आमतौर पर उपजाऊ नहीं माना जाता है? लवणीय मृदा को उपजाऊ नहीं माना जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास शहरी के बारे में सही कथन है, तो गैर झोपड़पट्टी गरीब परिवार शामिल नहीं है इसमें। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी का गलत चुनाव करना है, तो सूचना एवं धन के प्रवाह को धीमा करना, यही गलत कथन है। जो कि इसमें जो सही कथन है, सरकारी कल्याण योजनाओं में वितरित प्रणाली में सुधार, धोखाधड़ी में कमी सुनिश्चित करना, लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करना। कार्डिक चक्र में के दौरान होने वाली सभी घटनाएं शामिल है, तो एक धड़कन राइट आंसर हो जाएगा। और खोजकर्ता द्वारा सुझाए गए तत्व का नामकरण अनुमोदित किया जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सही आंसर है। और उचित विकल्प का सेट करना है, तो इसमें जो सेट हो रहा है विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल तीसरा संस्करण स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 अगस्त 2018 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है ISECG का पूर्ण रूप इंटरनेशनल स्पेस ग्रुप है, तो कोऑर्डिनेशन इसका सही आंसर है। और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN सदस्य मंडल मिलकर बना है, तो सरकार और गैर सरकारी दोनों संगठनों से मिलकर बना है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो एक सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ये वाला जो अभी अभी बना है। तो इसके बाद आपको BPSC से भी रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। और DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।